नमस्कार, मैं सिंधु मनीष ट्रिपल एस एस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग राशियों पर हैं, किन किन राशियों के क्या क्या गुणधर्म हैं, हालांकि ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। बावजूद आपको इस विषय में डिटेल देना अपना कर्तव्य समझता हूँ कि कैसे हम इसको कंबाइंड करके समझ सकते हैं। और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं राशियों का हर जगह इस्तेमाल होगा। आप जिस विधा में जाएं तो इन्हीं राशियों का उपयोग होता है और इन्हीं राशियों के सारे चीजों का कंबाइंड करके रिजल्ट ही मिलता है। ठीक है, तो इन राशियों को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो अगर हम बात करें रट्टा मारना है या समझना है, रट्टा मारना आसान है लेकिन रट्टा तो भूल भी सकते हैं। लेकिन जिस समय आपके दिमाग में ये चीज आ गई तो फिर आपको भूलने की आवश्यकता नहीं है, फिर आप भूल ही नहीं सकते। तो इसलिए मैं इन सबको आपको रिपीट किए दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई कठिनाई ना हो। हमने अब तक 7 राशियों के बारे में बात कर चुके हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला। आज 8वीं राशि वृश्चिक के बारे में बात करेंगे। वृश्चिक मंगल की राशि है, तो स्वाभाविक रूप से मंगल की जब राशि है तो इसमें मंगल के गुण समाहित होंगे। ये बात समझने की बात है। अभी हम राशियों के गुण को ले रहे हैं, लेकिन मंगल के गुण भी समाहित होंगे। अगर बात करें कि वृश्चिक राशि है तो नौमांस में जिस राशि में जा रहा है, जो नौमांस में जा रहा है, तो उस वहां भी गुण समाहित होंगे। नक्षत्र जो आएगा, नक्षत्र के भी गुण समाहित होंगे। तो इन सब चीजों को समझना होगा। लेकिन पहले तो ये समझ लें हम लोग कि इन राशियों को समझना कैसे है। तो इसलिए हमने वृश्चिक राशि को समझाने का एक प्रयत्न कर रहा हूँ। हालांकि पीछे भी प्रयत्न किया, अब आपको कितना समझ में आया वो तो कमेंट बॉक्स में आपके जवाब से ही मुझे पता चलेगा कि कितना समझ पाया और कितना समझा पाया और कितना आप समझ पाए। तो इन सब चीजों को लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा लंबा नहीं करने के मोड में हो, नहीं तो बोलने को तो बहुत कुछ है। तो वृश्चिक राशि मंगल की राशि है, मंगल की दूसरी राशि है और ये अष्टम स्थान पर आती है कालपुरुष की कुंडली में। तो अष्टम स्थान जो है उसे छिद्र स्थान भी इसलिए कहा जाता है, वो आगे चर्चा करूंगा। तो वृश्चिक राशि मंगल की राशि है। अगर हम बात करें तो ये सम राशि है, 8वीं राशि है तो सम राशि है। तो सम राशि के गुण क्या होते हैं? सम राशि के गुण मैंने आपको बताए, लेकिन फिर से रिपीट कर देता हूँ। सम राशि स्त्री राशि है, सौम्य राशि है। ये थोड़ी सी संकोची स्वभाव की है। ये उतनी क्रूर नहीं है जितनी विषम राशि है, वो थोड़ा सा सहज भाव से है। अगर बात करें तो ये राशि स्थिर राशि है, स्थिर राशि है। अर्थात कि आप यूं समझ सकते हैं कि हम जो काम को ठान लिए, आप हमको उस काम से डिगा नहीं सकते हैं। मतलब अपने निर्णय पे अडिग रह गए तो फिर आप हमको हटा नहीं सकते हैं उस निर्णय से। तो ये स्थिर राशि का बहुत बड़ा एक बात है। मतलब जो काम करेगा वो धीमी गति से करेगा, लेकिन सोच विचार कर करेगा। ऐसा नहीं है कि बिना विचारे जो है वो कर देगा। अगर हम बात करें तो ये राशि जल तत्व की राशि है। जल तत्व की राशि आपको 4, 8, 12, ये याद रखिएगा। जल तत्व की राशि 4, 8, 12 होती है। 4, 8, 12 कौन कौन? 4 से कर्क, 8 से वृश्चिक, 12 से मीन। ये चीज को याद रखिए। हम बातों बातों में ही अगर आपको हम 50 बार बोले तो आपको जल तत्व की राशियां याद हो जाएंगी। अग्नि तत्व 1, 5, 9 है, तो इस तरह से याद हो जाएंगी आपको। लेकिन जल तत्व की राशि, जल तत्व की राशि की खूबी क्या है? ये सबसे पहले तो इन चीजों को, एक चीज तो जहां भी देख लीजिए कि जल तत्व की राशि, जल तत्व की राशि के लोग इमोशनल होते हैं, संवेदनशील होते हैं। अब संवेदनशील होंगे तो
लोगों क्या होगा कि घर परिवार दोस्तों के साथ हमेशा रहेंगे, खड़े रहेंगे। अगर हम बात करें उनको, तो इनमें लोगों को आकर्षित करने की कला होती है। महफिल में खड़े हो जाए तो लोग को आकर्षित कर लें अपनी तरफ से। अगर बात कीजिएगा कि कोई भी काम करने की बात, गोल सेट करते हैं तो उसको अचीव भी करते हैं। ऐसा नहीं कि गोल सेट कर दिया और छोड़ दिया उसको, नहीं, उसको अचीव करेंगे। इनकी मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग होती है। और अगर हम बात करें कि असफलता अगर इनके हिस्से में आ गया तो उसके लिए बहुत विचार करते हैं, सोचते हैं कि असफलता क्यों आई। ठीक है। एक इनमें सबसे बड़ी कमी है कि इनमें घबराहट और डिप्रेशन देखने को मिलता है। तो ये जल तत्वों की राशियों की एक खास बात है। तो ये समझने की बात है। अगर हम बात करें कि इसकी प्रकृति तीन दोषों में कौन सी होगी, तो जल तत्व की राशि है तो कफ प्रकृति के दोष होगा इसमें। तो कफ प्रकृति क्या है, शरीर में जल भर जाएगा। तो शरीर में जल भरेगा तो मोटापा होगा, वजन बढ़ेगा। अगर बात करें तो जल से क्या बीमारी होगी, सर्दी होगी, खांसी होगी। तो इन सब बीमारियों का प्रकोप इस पे रहेगा। अगर क्या कहते हैं, आपको अगर वृश्चिक राशि की बात करें तो ये ब्राह्मण है। अगर ब्राह्मण का काम क्या है, ज्ञान लेना और देना, तो इस टाइप के गुण इसमें समाहित होंगे। ब्राह्मण में क्या है, धार्मिकता है, धार्मिकता होगा इसमें। ब्राह्मण में क्या है, अध्ययनशीलता है, अध्ययनशील होगा व्यक्ति। तो इन चीजों को समझने की बड़ी आवश्यकता है कि आखिर क्या है, राशि से आपके ऊपर असर पड़ेगा। तो इन चीजों को समझिए और समझने के बाद जो है अच्छी रहेगी। अगर हम बात करें राशि चक्र में तो ये उत्तर दिशा की ओर राशि है। तो जब भी कहीं राशियों का क्रम होगा, मैं आगे बताऊंगा कि अगर खोया भूला अगर पाया वृश्चिक राशि निकला तो उत्तर दिशा की ओर जाना है हमको। ये सारी चीजें प्रश्न कुंडली में इन सब चीजों पर थोड़ा विशेष ध्यान रहता है। अगर हम बात करें, ये रजोगुण की राशि है, रजोगुण के राशि है तो मंगल की दोनों राशियां रजोगुण की होती हैं। तो ये जो है राशि, आपको राजाओं जैसे गुण मिलेंगे, इनमें सक्रियता देखने को मिलेगी। अगर बात करें तो हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो विशेष कुछ बताने को नहीं है, वही सब घिसी पिटी बातें हैं। लेकिन घिसी पिटी बातों को ही आपको समझना है, इन चीजों को। ठीक है। और इन चीजों को ज्यादा समझ लें और ज्यादा अगर राशियों को हम एक कंबाइंड बांध के रख ले तो फिर हमको आगे चल के बहुत कठिनाई नहीं होगी, कठिनाई होने भी नहीं दूंगा। लेकिन आपको समझना बहुत जरूरी है। अब क्या है, वृश्चिक का मतलब क्या है, वृश्चिक का अगर आकृति देखिएगा तो आप बिच्छू की आकृति है। बिच्छू कहाँ रहते हैं, बिच्छू छिद्र में रहते हैं। ठीक है। थोड़ी देर पहले जो है मैंने छिद्र स्थान बोला था, तो बिच्छू छिद्र में रहते हैं। तो इसलिए अष्टम को छिद्र स्थान भी कहा गया है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में ये जो है वृश्चिक राशि 8वें स्थान पे आती है, इसलिए अष्टम को छिद्र स्थान भी कहा गया है। तो बिच्छू कहाँ रहते हैं, गुप्त स्थानों पे रहते हैं। तो गुप्त स्थानों पे तो जातक का स्वभाव भी गुप्त स्थानों पर रहने का होगा। जातक जो है गुप्त स्थानों पर काम कर सकता है, जैसे खुफिया विभाग, रॉ, इंटेलिजेंस, इस टाइप के जॉब में उसे बहुत मजा आएगा। तो हो सकता है कि इसमें वो काम करे। तो अब ये है कि अगर हम बात करें कि वृश्चिक राशि शीर्षोदय राशि है, शीर्षोदय राशि शीर्ष की तरफ से उदय होता है। इसका जानवर साइन है, क्योंकि बहुपद है ना। बिच्छू के कितने पैर होते, 4 पैर तो नहीं होते, 4 से ज्यादा होते। तो इसको बहुपद की श्रेणी में रखा जाएगा। तो वृश्चिक राशि बहुपद है, लेकिन ये जानवर के साइन में नहीं है, ये कीट की साइन में है। एक चीज याद हमेशा रखिएगा, वृश्चिक राशि एक ऐसा है कि 12 राशि में इकलौता कीट की श्रेणी में आता है। तो इस चीज को याद रखिएगा। और अगर इसके शुभ रंग की बात करें तो
पिशांग वर्ण है, सुनहला है। तो ये था मोटा मोटी वृश्चिक राशि का आपको डिटेल्स। अगली राशि धनु राशि पे चलेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।